Hello student, this is Manaz Khan. Student, today we will study tense. Tense are the most important part of our grammar, for our writing skill, for everything. If we have command on tense, then we can write everything. We can easily express our views. अगर tense हम अच्छे से जानते हैं तो फिर हमें इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हम हर चीज़ ईजीली कर सकते हैं. टेंस ही एक ऐसा टॉपिक होता है जो बच्चों को जल्दी से क्लियर नहीं होता. दे आर कन्फ्यूज इन टेंसेस. इसीलिए टेंसेस को मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने जा रही हूँ, जिससे आप दोनों ही लैंग्वेज में उसको समझ पाएँ कि व्हाट आर द टेंस एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द टेंस. स्टूडेंट, टेंस 3 होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. टेंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. अगर हिंदी में देखा जाए तो हम इन्हें वर्तमान काल, भूत और भविष्य काल कहते हैं. एवरी टेंस इज हैविंग 4 पार्ट. इन दिस वे वी आर हैविंग 12 टेंस. टोटल हमारे 12 टेंस होते हैं. जैसे कि मैंने अभी बताया, ये आपको 3 पार्ट होते हैं, उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया है. तो फर्स्ट टेंस हमारा होता है इंडेफिनेटिव टेंस. इंडेफिनेटिव की मीन्स होती है अनिश्चित, जिसका कोई चीज़ निश्चित ना हो. मीन्स ऐसा वाक्य जिनमें समय निर्धारित ना हो. मीन्स हम कोई काम तो करते हैं बट उसमें टाइम नहीं बताया होता है कि उस टाइम हम ये काम करते हैं, जो हमारी हैबिट में होता है. जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो इसमें ये तो कहा गया है कि वो फुटबॉल खेलता है, बट उसने टाइम नहीं बताया किस टाइम खेलता है. एंड द इंग्लिश ऑफ द सेंटेंस इज आई प्ले फुटबॉल. आई स्पीक इन हिंदी. सेकेंड टेंस होता है हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस. मीन्स जारी रहना. कॉन्टिन्यूस बना है कंटिन्यू से. कोई चीज़ कंटिन्यू रहती है, जारी रहती है. मीन्स इस सेंटेंस में काम चल रहा होता है. काम चल रहा होता है मीन्स, सी द एग्जाम्पल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ. आई एम प्लेइंग फुटबॉल. नेक्स्ट टेंस परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस में क्या होता है, काम पूरा हो चुका है. मीन्स कोई काम हो चुका है, या तो वो अभी अभी जस्ट नाउ कंप्लीट हुआ है, या फिर उसका आप पर इफेक्ट है. अब आप सोचेंगे ये दोनों कन्फ्यूज़न वाली मैटर आ गए. इफेक्ट है और अभी अभी पूरा हुआ. अभी पूरा हुआ, सपोज आपने वर्क किया है, देन यू हैबिचुअली स्पीक आई हैव डन माई वर्क. मेरा काम हो गया है मैम. तो वो वहाँ पर भी आपका परफेक्ट टेंस आता है. और अगर आप ये कहें, आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, तो आप क्या कहेंगे? आई हैव पास 8th क्लास, आई हैव पास 9th क्लास, जो भी आपने क्लास पास की होगी. लेकिन क्या आपने कल ही एग्ज़ाम दिया है या आज ही एग्ज़ाम देकर आप पास हुए? नहीं हुए हैं ना. तो उसका इफ़ेक्ट आप पर तब तक है उस क्लास का जब तक आप नेक्स्ट क्लास की डिग्री नहीं ले लेते. तो वहाँ पर भी आपका परफेक्ट टेंस यूज़ होगा. और जो काम आपने अभी अभी पूरा किया है उसमें भी परफेक्ट टेंस पूरा होगा. सी द एग्जाम्पल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ. चुका है की सेंस आ रही है, तो व्हाट विल बी द इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस? आई हैव प्लेड फुटबॉल. नेक्स्ट टेंस है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब यहाँ पर परफेक्ट भी आ रहा है और कॉन्टिन्यूस भी आ रहा है. मीन्स 2 टेंस को हमने कंबाइन कर दिया. इन 2 टेंसेस के नेम हमने इसमें ले लिए, तो इसमें सेंस भी वही आएगी, हो भी चुका है और जारी भी है. नाउ यू विल बी कन्फ्यूज कि कोई चीज़ हो चुकी है तो फिर वो जारी कैसे है? हो चुका से सेंस है. मीन्स सपोज कोई वर्क है, उसका कुछ पार्ट हो चुका है, आधा काम हो चुका है और आधा काम अभी चल रहा है. सी द एग्जाम्पल, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ. मतलब वो सुबह से खेल रहा है, इतना तो खेल लिया उतने टाइम उसने, और अभी भी वो काम कंटिन्यू है. तो यहाँ पर कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. व्हाट विल बी द इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस? आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग. मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूँ. आई हैव बीन स्पीकिंग हिंदी सिंस लास्ट 5 years. I hope it is clear that we are having 4 division of tense. Tense के 3 part होते हैं पहले, present, past, future. फिर in every tense we are having 4 part. Indefinitive जिसमें टाइम फिक्स नहीं है, continuous जो कंटिन्यू चल रहा है, perfect जो हो चुका है, perfect continuous जिसमें किसी काम का कुछ भाग हो चुका है और कुछ कंटिन्यू है. अब ये चारों टेंस सभी 3 पार्ट में आते हैं. मीन्स प्रेजेंट भी होते हैं, पास्ट भी होते हैं, कॉन्टीन्यूस भी होते हैं. अब आप सोचेंगे कि ये ऐसे कैसे होते हैं. मीन्स
अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी होता है। फिर अगर हम पास्ट का डिवीज़न लें तो पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, देन फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मीन्स ये चीज़ एवरी टेंस के बिफोर लग जाती है, तब वो उसके डिवीज़न में आता है। अभी आपके माइंड में लिटिल कन्फ्यूज़न होगा, यू कैन सी दिस चार्ट। अब आप इस चार्ट को देखिए, टेंसेज हैं, टेंसेज के 3 पार्ट हो चुके हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एंड एवरी पार्ट इज हैविंग 4 पार्ट। मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट है तो उसके 4 पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट है तो पास्ट के भी 4 पार्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर है तो फ्यूचर के भी अभी 4 पार्ट हुए हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस तरह से टोटल हमारे 12 टेंस हो जाते हैं। एंड ईच टेंस इज हैविंग 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। 3 तरह के सेंटेंस होते हैं हमारे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। बिफोर understanding the definition of tense, example of tense, we will see the sentence structure. Sentence structure भी बहुत ज़्यादा important है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, हम नॉर्मली हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड दिस विल बी फॉर हिंदी। हिंदी में आपको सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में मिलेगा। अगर आप कोई भी सेंटेंस लें, जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो मैं पहले आ गया, मैं इस सब्जेक्ट आई, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया है और खेलना आपकी वर्ब हो गई है। बट इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में आपका सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मोस्टली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि हिंदी वाले इस स्ट्रक्चर को डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। मीन्स मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ तो मैं की तो हम आई बना देते हैं, फुटबॉल की भी इंग्लिश बनाकर यहीं रख देते हैं और खेलने की वर्ब को पीछे ट्रांसलेट कर देते हैं। ये बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं बच्चे, यही ब्लंडर करते हैं जो सही से सेंटेंस कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, अब सब्जेक्ट को हम व्यक्ति कहते हैं अगर हिंदी में लें, और वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, कोई भी वस्तु होगी। बट दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ फॉर हिंदी सेंटेंस, एंड फॉर इन इंग्लिश यू विल कन्वर्ट दिस, यू विल एक्सचेंज ऑब्जेक्ट विद वर्ब। हमारा ऑब्जेक्ट बाद में आएगा और वर्ब पहले आएगी। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, फुटबॉल क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, खेलता हूँ क्या है, वर्ब है। दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ हिंदी सेंटेंस। और अगर हमने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है तो क्या होगा, आई सब्जेक्ट, प्ले वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फुटबॉल। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप यहाँ भी देख सकते हैं, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है कि अब जब हम सेंटेंस को टेंस में चेंज करते हैं, मींस प्रेजेंट को पास्ट में कर रहे हैं या फ्यूचर में कर रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट को नहीं चेंज करते, ऑब्जेक्ट को नहीं चेंज करते। चेंज कहाँ आता है, वर्ब में चेंज आता है। जैसे अब अगर ताहू वाला सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। वर्ब की फॉर्म ही यहाँ पर चेंज होगी अगर हम उसको पास्ट में बोलने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि मैं फुटबॉल खेलता था, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता ये, तो हम क्या चेंज करते हैं, हम पूरा सेंटेंस नहीं चेंज करते, हम सिर्फ वर्ब चेंज करते। तो हमारा सेंटेंस क्या होता, आई प्लेड फुटबॉल। और जब ये था कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो प्ले की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही थी। अब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, प्ले को हमने प्लेड में कन्वर्ट कर दिया।
as I already told that we are having 3 टाइप ऑफ सेंटेंस. हर सेंटेंस 3 तरह के जो हमारा टेंस है 3 टाइप के हमारे सेंटेंसेस में डिवाइड होता है. मीन्स उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिसमें कोई काम मतलब कोई काम का होना पाया जाता है. नेगेटिव होता है जिसमें नहीं होना पाया जाता है. इंटेरोगेटिव होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हिंदी में हम सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक बोलते हैं. लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल. मैं किताब पढ़ता हूँ. अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए हिंदी में तो मैं सब्जेक्ट हुआ, किताब ऑब्जेक्ट हुआ, पढ़ता हूँ वर्ब हुआ. लेकिन इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया. यहाँ पर सब्जेक्ट है, देन वर्ब, रीड वर्ब होती है, बुक ऑब्जेक्ट होता है. मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ के लिए हमारा सेंटेंस होगा आई डोंट रीड बुक. अब ये डू नॉट क्यों आया है यहाँ पर? जब हम इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो डू डस के साथ नॉट यूज़ करते हैं. इस सेंटेंस में आई क्या है? सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, बुक ऑब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है. अगर सेंटेंस होता क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ तो हम कैसे बनाते हैं? डू आई रीड बुक्स. तब हम ये हेल्पिंग वर्ब आगे रख देते हैं और हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता. तब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. अब ये सेंटेंस जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो उनको कैसे पहचानते हैं कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है? अगर हमारे सेंटेंस में क्या, कब, कहाँ, कैसे प्रश्नवाचक वर्ड आते हैं तो अब हम उसको इंटेरोगेटिव में बनाते हैं. और उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले डू डज लगाया जाता है और वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उससे पहले डज लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उससे पहले डू लगाते हैं. वन मोर थिंग, अगर हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये आए क्या वर्ड, जैसे यहाँ आ रहा है क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, क्या पहले आया है तो सिर्फ डू डज लगाकर हम अपना क्वेश्चन बना लेते हैं. सपोज़ ये क्या हमारे सेंटेंस के मिड में आता, तब हम इसके लिए क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते व्हाट. ये सभी वर्ड अगर बीच में आते हैं तो इनके लिए हम क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं. जैसे कब के लिए हम वैन यूज़ करेंगे, कहाँ के लिए हम वेयर यूज़ करेंगे, कैसे के लिए हम हाउ यूज़ करेंगे, क्यों के लिए हम वाई वर्ड यूज़ करेंगे. सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ, इसमें डू लगाया है, डस नहीं लगाया है. डस कब लगता है? जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है. सपोज़ हमारे सेंटेंस में ही, शी, इट होता आई के साथ तो हम डज नॉट लगाते, क्योंकि आई प्लूरल में काउंट होता है तो उसके साथ हमने डू नॉट लगाया है. जैसे आई रीड बुक. अब इसमें एक चीज़ और माइंड करने की है कि उसमें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या ई एस यूज़ होता है. अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में कुछ नहीं लगता है. जैसे आई हो या दे हो सेंटेंस में, या वी हो या यू हो तो हम उसके साथ वर्ब में कुछ भी नहीं लगाएंगे. सी द मोर एग्जाम्पल्स. ही गोज़ टू कॉलेज. यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है वह, तो हमने गो में ई एस लगा दिया. ही रीड्स बुक, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें रीड में एस लगा दिया गया. तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, नेम, जिससे ये इंडिकेट हो रहा है कि वर्क करने वाला एक बंदा है तो वर्ब में एस या ई एस यूज़ होगा. Here is a 2 important rule for present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 2 इंपॉर्टेंट रूल हैं. लेट अस सी. फर्स्ट रूल है, जब कभी भी कोई वाक्य हु से आरंभ हो तो उसमें के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं. आप सोचोगे कि मैम ने तो ये बोला था कि क्वेश्चन वर्ड फिर डू डज फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब आनी है, बट सिर्फ हु ही ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसके बाद डू डज का यूज़ नहीं किया जाता. हु के अलावा कोई भी क्वेश्चन वर्ड आए, वॉट आए, वेयर, वैन, वाई, हाउ आए, सबके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, देन सब्जेक्ट लगाएंगे. सेकेंड रूल, जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले इसका. ही गोज़ टू हु गोज़ टू कॉलेज. कॉलेज कौन जाता है? हु क्वेश्चन वर्ड आ गया बट हमने डू डज यूज़ नहीं किया. अब डू डज यूज़ नहीं किया है तो वर्ब में ई एस लगाया है.
सी वन मोर एग्जाम्पल, हु मेक्स नॉइस। यहाँ पर भी हु क्वेश्चन वर्ड है बट उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। सेकेंड रूल देखते हैं, कभी भी वाक्य में डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होता है तो मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। अब अगर हमने डू सेंटेंस, डू मेन वर्ब होती है, डू की सेकंड डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकंड होती है और डन थर्ड होती है वर्ब। तो जब हमने फर्स्ट फॉर्म डू में ई एस लगा लिया है तो हम मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। अगर हमारे सेंटेंस में डू डज यूज़ हो रहा है तो मेन वर्ब में कोई एस या ई एस नहीं लगाएंगे अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है जिसमें ता है, ती है, लास्ट में आता है। और अगर हमने डू डज यूज़ नहीं किया है जो हमारा सिंपल सेंटेंस है, तब हम अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी इट नेम है, तब उसके साथ एस या ई एस यूज़ करेंगे वर्ब में। सी द सेकेंड टेंस, पास इंडेफिनिट टेंस। पास इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, कोई काम हो चुका है, मीन्स पूरा हो गया है, कर लिया गया है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा सकारात्मक सेंटेंस होते हैं, सकारात्मक किसे कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ मेन थिंग, हम पास इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। वर्ब जो आएगी हमारी सेकंड फॉर्म में आएगी। मीन्स अगर हमारी वर्ब गो है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वेंट यूज़ करेंगे। जैसे तुम हिंदी बोलते थे या तुमने हिंदी बोली, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यू स्पोक हिंदी। यू ऐसे ही सब्जेक्ट आ रहा है, हिंदी ऑब्जेक्ट आ रहा है, स्पोक इज अ वर्ब सेकंड फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, स्पीक। अगर यही सेंटेंस हम नेगेटिव में बनाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, यू डिड नॉट स्पीक हिंदी, तुमने हिंदी नहीं बोली। अब हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पर हमने स्पोक यूज़ नहीं किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, बट हेल्पिंग वर्ब की हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की। यहाँ पर ये डू की सेकंड फॉर्म है डिड, जब डिड यूज़ कर लिया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। तो हमारा इसका रूल क्या होता है कि सकारात्मक जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, बट नकारात्मक मीन्स नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डिड नॉट लगा देते हैं। जैसे तुम हिंदी नहीं बोलते थे तो यू डिड नॉट स्पीक हिंदी, डिड यहाँ पर डिड सेकंड फॉर्म यूज़ की है, जो मेन वर्ब है स्पीक उसमें सेकंड फॉर्म ना यूज़ करके उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है। इंटेरोगेटिव, अब इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सी द एग्जाम्पल, क्या तुम हिंदी बोलते थे, डिड यू स्पीक हिंदी। मीन्स स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मीन्स वो हेल्पिंग वर्ब हम आगे इस्तेमाल कर लेते हैं, और डिड क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जा रही है। अब अगर यही चीज़ प्रेजेंट टेंस में होती तो हम क्या करते, अगर ये होता कि क्या तुम हिंदी बोलते हो, यहाँ पर थे ना होता तो हम डू डज से सेंटेंस बनाते, लेकिन बोलते थे पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर हम डिड लगाएंगे। तो इसके रूल होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाएगी, नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगाया जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस सब्जेक्ट होगा, और वन मोर थिंग, हु से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोला था कि डू डस नहीं लगेगा, मीन्स हु वाले क्वेश्चन सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ डू डस डिड, तीन हेल्पिंग वर्ब मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हु के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। सी द एग्जाम्पल, हु वेंट टू कॉलेज। यहाँ पर वेंट हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करी है क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रही। कौन गया था कॉलेज। लेट अस सी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के भी वही 3 डिवीज़न होते हैं, सकारात्मक मीन्स अफर्मेटिव, नकारात्मक मीन्स नेगेटिव, प्रश्नवाचक मीन्स इंटेरोगेटिव। उसमें क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भविष्य में होने वाले काम को बताया जाता है, मीन्स इन फ्यूचर हम क्या करने वाले हैं ये हमें बताया जाता है।
सी द एग्जाम्पल, आप हिंदी बोलेंगे मीन्स जब हम गा गी कहें, मैं स्कूल जाऊंगा, आप हिंदी बोलेंगे, वह खाना खाएगा, तुम खेलोगे, मीन्स फ्यूचर की बात बताई जा रही है। गा गी आ रहा है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे आप हिंदी बोलोगे कि इंग्लिश क्या होगी, यू विल स्पीक हिंदी। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल शैल यूज़ होती है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल का यूज़ होगा। अब अगर इसको नेगेटिव बनाना हो तो आप हिंदी नहीं बोलेंगे, क्या होगा, विल हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे। अगर सेंटेंस ऐसे हो कि क्या तुम हिंदी बोलोगे, तो यही हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में यूज़ हो जाएगी और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। लेट अस सी नेक्स्ट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस मीन्स काम चल रहा है। कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, चल रहा वाली बात बताई जाती है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, तो ये कौन से कंडीशन में आता है, ये प्रेजेंट में आता है अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम पास्ट की बात करें तो कोई काम चल रहा होता है, जैसे मैं नाच रहा था, खा रहा था, मैं कल मैं पढ़ रहा था, मीन्स वो पास्ट में हो चुका है, वो काम पास्ट में चल रहा था। और यही चीज़ अगर हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करें, तो उसमें क्या होगा कि आने वाले टाइम की बात की जा रही है कि मैं कल मैं खाना खा रहा हूँगा, कल मैं नाच रहा हूँगा, कल मैं इस टाइम पढ़ रहा हूँगा। मीन्स जो काम कंटिन्यू है, अगर वो प्रेजेंट में कंटिन्यू है तो रहा है की सेंस आ रही है, पास्ट में कंटिन्यू है रहा था की सेंस आ रही है, फ्यूचर में कंटिन्यू होगा रहा हूँगा आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो अभी प्रेजेंट की बात है। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ तो नेगेटिव सेंटेंस ले लिया, ये भी प्रेजेंट की बात है। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, अगर ये बात कही जाए खेल रहा हूँ तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। लेट अस सी द रूल। फर्स्ट रूल है, इसमें वर्ब में आईएनजी का यूज़ किया जाता है क्योंकि कंटिन्यू दिखाया जाता है कोई काम, तो वर्ब में वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे ईटिंग, ड्रिंकिंग, डांसिंग। सेकेंड रूल, इसमें इज एम आर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एम है, एम हेल्पिंग वर्ब किसके साथ होगी, आई के साथ ही यूज़ होगी। इज हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज़ होगी, ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगी। आर हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज़ होगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यू, वी, दे के साथ यूज़ होगी। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव बनाए जाए तो उसमें क्या होता है, सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाता है। किसी भी टेंस को अगर हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और उसके बाद नॉट लगा देते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले इज एम आर का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ कर लेते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर क्या, इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन होगी, जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, प्ले में आईएनजी लगा दिया है, आई के साथ एम लगा दिया है। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ मीन्स आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो एम के बाद सिर्फ नॉट यूज़ कर दिया गया है। अगर क्या कहा जाए क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो उसमें क्या किया जाएगा, एम हेल्पिंग वर्ब को आगे रख दिया, एम आई प्लेइंग फुटबॉल। सीधा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, वो काम पास्ट में चल रहा था। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा था, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था। सीधा रूल्स। फर्स्ट रूल, वर्ब फर्स्ट में के आगे आईएनजी लगा दिया जाता है। मीन्स कोई भी वर्ब को बेसिक वर्ब ली जाती है, फर्स्ट फॉर्म ली जाती है, उसमें आईएनजी लगा दिया जाता है। सेकंड, सिंगुलर के साथ पास्ट में वॉज का यूज़ किया जाता है, प्लूरल के साथ वर का यूज़ किया जाता है। जैसे ही, शी, इट है तो उसके साथ वॉज लगेगा, दे, वी, यू के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, लेकिन यहाँ आई के साथ भी वॉज लगेगा। स्टूडेंट आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आई के साथ वॉज यूज़ होता है या आई के साथ वर यूज़ होता है। अगर हम सिंपली बात करते हैं तो आई को अगर पास्ट में यूज़ कर रहे हैं तो वॉज यूज़ होगा, लेकिन कुछ सेंटेंस में आपने देखा होगा कि आई के साथ वर भी यूज़ हो रहा है, तो वो उन सेंटेंस में यूज़ होता है जहाँ हम कोई चीज़ विजुअलाइज करते हैं। अगर मैं कहूँ कि काश मैं एक राजा होती, तो आई वर किंग, है ना, विश कर रही हूँ मैं। काश मैं एक बर्ड होता,
आप विश करें काश मैं एक लॉयन होता। तो जहाँ आप वो चीज़ नहीं हैं और आप वो सोच रहे हैं कि आप वो होते, तो आई के साथ आप वर यूज़ करेंगे। बट अगर आप एक्चुअल बात कर रहे हैं कि मैं ये काम कर रहा था, तो आई के साथ आप वॉज यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना होता है, वॉज वर्ब के बाद सिर्फ नॉट लगा देना होता है। ये सभी के लिए बेसिक रूल है कि सभी हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हमें नॉट लगाने देना होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती हैं, तो हमें जो प्रीवियस हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट यूज़ करना होता है। सो वंस रिव्यू द रूल्स। वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाया हमने, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंगुलर में वॉज यूज़ करना है, प्लूरल में वर यूज़ करना है, नेगेटिव में वॉज वर्ब के बाद नोट लगाना है, और इंटरोगेटिव में वॉज वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देना है, स्टार्टिंग में रख देना है। लेट अस सी द एग्जांपल, मैं फुटबॉल खेल रहा था। तो यहाँ क्या इंग्लिश हुई, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अगर ये कहा जाए मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो वॉज के बाद नॉट लग जाएगा, आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अगर ये कहा जाए क्या मैं फुटबॉल खेल रहा, तो वॉज को आगे कर दिया जाएगा, वॉज आई प्लेइंग फुटबॉल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, कोई काम हो रहा होगा, मीन्स इन फ्यूचर वो बात हो रही होगी। जैसे मैं खा रहा हूँगा, मैं खेल रहा हूँगा। सी मोर एग्जाम्पल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँगा, या क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा। मतलब वो काम अभी प्रेजेंट में नहीं चल रहा है, इन फ्यूचर हम उसको विजुलाइज कर रहे हैं कि ये कर रहे होंगे। इसके लिए फर्स्ट रूल क्या होता है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही विल बी का यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में बी से पहले नॉट लगा देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर एक सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब होती है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करते हैं। तो हमने क्या सेंटेंस बनाया, शी विल नॉट बी गोइंग कॉलेज, वो स्कूल नहीं जा रही होगी। तो यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, उनके बीच में लगा दिया, मीन्स फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का यूज़ किया है। सिंगुलर और प्लूरल, अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, स्टार्टिंग में विल को रख देते हैं। सीधा एग्जाम्पल, अब मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर विल बी यूज़ कर लिया। अगर हम कहें मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँगा, तो हमने विल के बाद नॉट लगा दिया, विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। और क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, तो विल को हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रख दिया है। अब क्या हुआ, अब हमने अभी आपको क्लियर कराया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मींस इंडेफिनिट को तीनों कंडीशन में क्लियर हो चुकी है हमारी। अब हमारा कॉन्टिन्यूस भी तीनों कंडीशन में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टेंस करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में किसी काम के हो चुकने की सेंस आती है, मीन्स वो काम हो गया है। मीन्स आपने जैसे कहा कि आपने काम पूरा कर लिया, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव प्लेड, आई हैव टेकन माई लंच। मीन्स काम वो अभी पूरा हो चुका है, या उसका इफ़ेक्ट है, या आपने कोई अभी क्लास पास की है, कोर्स किया है, तो उसका इफ़ेक्ट है, तो वो आप परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनाएंगे। परफेक्ट टेंस को भी हम 3 डिवीज़न में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तीनों टेंस में 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, मीन्स वो काम आप पूरा कर चुके हैं, तो आई हैव प्लेड फुटबॉल। अब आप ये सोचेंगे कि हैव किसके साथ लगाना है, आई वी यू दे के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। अगर हमारा शी ही एट या किसी का नेम आ रहा है, तो उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। सी द एग्जाम्पल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड फुटबॉल। नेगेटिव अगर ये होगा तो हैव हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सिर्फ नॉट लग जाएगा, आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। इफ़ इट विल बी इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर ये हो क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे उठाकर रख देंगे, हैव आई प्लेड फुटबॉल। इंटेरोगेटिव का एक अभी पास्ट परफेक्ट देखते हैं हम। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, वो काम पास्ट में हो चुका है।
ठीक है, अब अगर हम उसको, दिस इज़ नॉट इंटेरोगेटिव, दिस इज़ अफर्मेटिव। अगर हम सिंपल सेंटेंस लें, मैं सन 1980 में से पहले यहाँ आ चुका था, पास्ट की बात बताई जा रही है, तो सेंटेंस क्या होगा, वो सन 1980 से पहले यहाँ आ चुका था, तो वो एक बंदा है, चुका था आ रहा है, चुके थे आता तो मतलब ये लगता कि एक से ज़्यादा है, तो उस वो के लिए हमने ही यूज़ किया, ही हैड कम हेयर बिफोर 1980। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अब अगर यही सेंटेंस नेगेटिव में बना लिया जाए, दिस इज अफर्मेटिव। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव में हो, वो सन 1980 से पहले यहाँ नहीं आया था, नहीं आया था या नहीं आ चुका था, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हैड के बाद नॉट लगा देंगे, ही हैड नॉट कम हियर बिफोर 1980। अगर यही सेंटेंस इंटेरोगेटिव में आ जाए, दिस इज अफर्मेटिव। अगर यही सेंटेंस इंटेरोगेटिव में आ जाए, क्या वो 1980 से पहले यहाँ आ चुका था, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे उठाकर रख देंगे, हैड ही कम हियर बिफोर 1980। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या करेंगे, विल के साथ हैव का यूज़ प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव में मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ मीन्स विल शैल लगाएंगे और हैव का यूज़ करेंगे। तो आई के साथ हम विल लगाते हैं, विल भी लगा लेते हैं, विल आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं। बट अगर हम पूरे डिटरमाइंड हैं किसी चीज़ के लिए, हम फिक्स माइंड हैं, तो हम शैल के प्लेस पर विल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसने कहा है मैं फ़ुटबॉल खेल चुका हूँगा, फ्यूचर की बात बता रहा है कि वो फुटबॉल खेल चुका हूँगा, तो यहाँ हमने यूज़ किया है आई विल हैव प्लेड फुटबॉल, क्योंकि हम परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है। सी मोर एग्जाम्पल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, आई विल हैव प्लेड फुटबॉल। अगर नेगेटिव में कहा जाए तो आई विल नॉट, विल के बाद सिर्फ नॉट लगा देंगे, आई विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। अगर इंटेरोगेटिव में कहा जाए तो विल को स्टार्टिंग में रख देंगे, विल आई हैव प्लेड फुटबॉल। Hope student that you have understood. We will continue our explanation rest of tense in our next part. Thank you student. Have a good day. Bye bye.